एक बार क्या हुआ, एक आदमी बड़ी देर से खड़ा था सड़क किनारे, डॉक्टर की दुकान थी चश्मे की। लोग जाते, डॉक्टर साहब अच्छा अच्छा बैठो। डॉक्टर उनको कुर्सी पर बिठा था, आँख के सामने एक शीशा लगा था, कुछ पढ़ने को देता। हाँ पढ़ो, पढ़ने में आ रहा है? हाँ थोड़ा कम दिख रहा है। अच्छा, दूसरा पहले से ठीक है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं। तीसरा शीशा लगा है, हाँ अब साफ साफ पढ़ने में आ रहा है। ठीक है, पैसा जमा कर दो, परसों आना, चश्मा ले जाना। दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे ही हो रहा था। तो वो जो आदमी सड़क किनारे खड़ा था उसको लगा कि दो चार शीशे बदलते बदलते आदमी सही सही पढ़ने लगता है। तो वो भी चला गया। डॉक्टर साहब बैठो, शीशा लगाया, पढ़ने को दिया, पढ़ने में आ रहा है? बोले कुछ नहीं आ रहा है। दूसरा पहले ही जैसी हालत है। तीसरा शीशा लगाया, बोले बिल्कुल वैसे ही। जब 5-7 शीशे बदल दिए तो डॉक्टर ने कहा कि क्यों? बोले कुछ भी पढ़ने में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर ने कहा कि पढ़े भी हो, पढ़े भी हो। वो आदमी बोला पढ़े होते तो चश्मे की दुकान पर ही क्यों आते? क्योंकि हमने तो यह सुना था कि चश्मे से पढ़ा जाता है, चश्मे से पढ़ा जाता है। डॉक्टर ने कहा कि सुना तो ठीक है कि पढ़ा तो चश्मे से जाता है, लेकिन पढ़ाई भीतर होनी चाहिए तभी बाहर दिखेगी। अगर भीतर नहीं होगी तो बाहर लिखी भी रहे तो दिखेगी नहीं। तो जैसे भीतर पढ़ाई न हो तो बाहर लिखा हुआ होने के बाद भी हम पढ़ नहीं पाते। मुझे तो लगता है कि इसी तरह परमात्मा सर्वत्र लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सर्वत्र परमात्मा लिखा हुआ है, लेकिन हमारे भीतर परमात्मा की पढ़ाई नहीं है, इसलिए बाहर लिखा हुआ होने पर भी दिख नहीं रहा है। यही समस्या है। भीतर हो तो बाहर दिखे, इधर हो तो उधर दिखे। अच्छा, भरत जी को सब में भगवान क्यों दिखाई देते हैं? इसलिए क्योंकि भरत हृदय सिया राम निवासु, भरत हृदय सिया राम निवासु, ताहि दिवस जहाँ भानु प्रकाश। भरत जी के भीतर भगवान प्रकट हो गए। अच्छा देखो, एक अद्भुत बात है, भगवान प्रकट कैसे होंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम थे प्रकट होई में जाना, प्रेम थे प्रकट होई में जाना। प्रेम के कारण जिसके भीतर भगवान प्रकट हो गए हों, जो भीतर प्रेम से भरा होता है वही बाहर सेवा से भरा होता है। जो भीतर प्रेम से भरा होता है वही बाहर सेवा से भरा होता है। जब वह भीतर प्रेम में रहता है तो अपने भीतर भगवान को देखता है, और जब व्यवहार में सेवा से जुड़ता है तो सब में भगवान को देखता है। ऐसे भक्त की सेवा ही योग है। भरत जी के भीतर भगवान प्रकट, इसलिए उन्हें सब में दिखाई देते हैं। अब इधर है ही नहीं, हम उधर ही देखना चाहते हैं, तो ये शीशे कितने ही बदलो वो दिखाई देता ही नहीं। अच्छा, एक अद्भुत बात, भरत जी की बात, ये प्रवृत्ति मार्गी, यह भी सब में भगवान को देखते हैं। और हनुमान जी निवृत्ति मार्गी हैं। हनुमान जी से भी प्रभु ने कहा कि सेवक वह है जो सब में मुझको देखे। ठीक है, और ऐसा कह के हनुमान जी को भेजा कहाँ भगवान ने?
यह भी एक अद्भुत बात। हनुमान जी सेवा किसकी कर रहे हैं अब तक? सुग्रीव जी की, है ना? अच्छा, एक और बात देखो, सुग्रीव जी गृहस्थ ही नहीं है, गृहासक्त हैं। वे पत्नी, परिवार, संपत्ति आदि पाकर भगवान को ही भूल जाते हैं, है ना? पर हनुमान जी उनकी भी सेवा करते हैं। यह संत की वृत्ति है, यह सेवक की वृत्ति है। वह सेवा करने वाले में दोष देखता ही नहीं है। जिसकी सेवा कर रहा है उसमें उसे दोष नहीं दिखता, वह तो सेवा करता है। ने हनुमान जी की जगह दूसरा तो हम और इनकी सेवा करें, हम और हम साधु हैं, हम संत, इनकी सेवा करें, संसारियों की। अच्छा, जिसे संसारी दिखेंगे वह सेवा कैसे कर पाएगा? और यही तो भगवान श्री राम कृष्ण देव ने कहा, जब किसी सत्संग के समय श्री चैतन्य महाप्रभु का यह वाक्य, नामे रुचि जीवे दया, और इस जीवे दया शब्द को सुनकर ही एकाएक चौंकते हैं। करे तू दया करने वाला कौन? जीव पर दया करने वाला कौन? दया नहीं, सेवा। शिव ज्ञान से जीव सेवा। जीव पर दया हम करें, हम तुच्छ, हम दया करने वाले कौन? हनुमान जी भी सोच सकते थे कि हमारा तो इनसे कोई लेना देना नहीं, बाल बच्चे इनके हैं, परिवार इनके हैं, हमारा कुछ यही नहीं। और कई लोग क्या कहते हैं, हमारे यही करना था तो घर ही काहे को छोड़ा, ये तो हम अपने घर में भी कर सकते थे, इसका इलाज कराओ, उसका ये करो, इसका इनके मारे बड़ी मुसीबत। और ये भजन करते नहीं हैं और हमको भजन के अलावा कोई काम नहीं, हम सेवा करें इनकी। हनुमान जी यह कह सकते हैं। और हनुमान जी तो और जोरदार कि आप नहीं जानते भगवान जितना हम जानते हैं, इनको अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, बराबर सुग्रीव जी की सेवा में रहते। किसी ने कहा कि इनकी सेवा कर रहे हो, इनकी। अच्छा, हनुमान जी क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके गुरुदेव ने कहा, सूर्य भगवान ने, कि सुग्रीव हमारे अंश से हैं, तो तुम उनकी रक्षा करना, तुम उनकी सेवा करना। ये गुरुदेव का वचन है। तो क्या खींच जाएंगे, क्या बताएं, वो तो गुरु जी ने कहा है सो करना ही है, लेकिन हमको तो ये आदमी ठीक नहीं लगता जो इसकी सेवा करता। पर यहां बड़ा सुंदर संकेत है। गुरुदेव ने केवल यह नहीं कहा कि इनकी सेवा करना, गुरुदेव ने यह भी कहा कि यह हमारे अंश हैं, सूर्य भगवान के अंश से ही सुग्रीव जी हैं। अच्छा, अब यही बात तो स्वामी जी ने चरितार्थ की है सेवा योग के रूप में। उनके गुरुदेव ने, भगवान श्री रामकृष्ण देव ने यही तो कहा, सेवा। अच्छा, सेवा तो करें, पर क्या मानकर करें? शिव ज्ञान से जीव सेवा। और गुरुदेव शिव स्वरूप हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शिव स्वरूप हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। अच्छा, गुरुदेव को भगवान तो हम लोग कहते हैं, गुरुदेव भगवान। और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अगर हमें भगवान समझते हो तो हम जिनकी सेवा के लिए तुम्हें भेज रहे हैं, वे चाहे संसारी हों, परिवारी हों, कैसे भी हों, तुम उन्हें हमारा अंश समझकर ही सेवा करना। यही तो शिव ज्ञान से जीव सेवा का संदेश है। और हनुमान जी ने यही माना। गुरुदेव ने कहा है कि ये जिस तरह रह रहे हैं उसे तुम मत देखना, तुम तो इन्हें हमारा स्वरूप मानकर सेवा करना। और हनुमान जी ने तो सेवक कौन? जो विषयासक्त में भी दोष न देखे, उसकी आवश्यकता के अनुसार गुरु जी की आज्ञा समझकर और भगवत पूजा समझकर सेवा करे, वही सच्चा सेवक है। सो अनन्य। और ऐसे व्यक्ति की सेवा ही योग बनती है, जिसे व्यक्ति में दोष नहीं, व्यक्ति में भगवान दिखाई देते हों। हनुमान जी से और संत होकर सेवा करते हैं। अब तो हे भगवान, कोई संत होकर सेवा करे तो कई लोग तो संत ही मानने के लिए तैयार नहीं।
ये लोग भी फालतू के काम में लगे रहते हैं सवेरे से लेकर शाम तक। अच्छा, दुनिया भी बड़ी अजीब है। एक महात्मा हिमालय में बैठे थे, एकांत में शांत। एक सज्जन गए, बोले क्या महाराज आप भी बड़े स्वार्थी हो। अरे क्यों? आपने तो पा लिया उस परम आनंद को, लेकिन यहां का है। दुनिया में देखो कितना दुख है। सेवा कार्य करो। बेचारी सेवा करने आए कि ठीक कहते हैं। अब लोगों से इकट्ठा किया कि अस्पताल बनाना है, धर्मशाला बनाना है, ये लोग। और जब वो करने लगे तो कुछ लोग आ गए, बोले आप भी क्या प्रपंच में पड़े हो। तो कुछ लोग आ गए, बोले आप भी क्या प्रपंच में पड़े हो। महात्मा बोले फिर क्या करना चाहिए? आप हिमालय में रहो, एकांत रहो, भजन करो, आप काहे को। महात्मा बोले वहीं थे। ये दुनिया बड़ी विचित्र। वहां रहो तो वहां न रहने दे, और यहां रहो तो यहां न रहने दे। लेकिन मुझे तो लगता है कि महापुरुष हर एक युग में सभी धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन युग का विशेष धर्म होता है, उसका अवतार कोटि के महापुरुष प्रतिपादन करके साधन के रूप में समाज को देते हैं। मुझे तो लगता है कि भगवान श्री राम कृष्ण देव सभी धर्मों का अनुभव करते हैं। जितने मत उतने पथ, यह उनका उद्घोष है। लेकिन इस युग के लिए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, साधना, यह सब नहीं, सेवा। सेवा से ही सर्वेश्वर की प्राप्ति होगी। यह युग धर्म है इस समय, सेवा। जग की सेवा और खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। सेवा तो हनुमान जी तो सुग्रीव जी तक की सेवा करते हैं। स्वयं संसारी है नहीं। हनुमान जी से बड़ा साधु कौन होगा। प्रवृत्ति परायण नहीं है, निवृत्ति मार्गी है। पर निवृत्ति मार्गी होकर भी प्रवृत्ति मार्गी की सेवा करते हैं और भगवान के भाव से सेवा करते हैं, क्योंकि उन्हें सब में भगवान दिखाई देते हैं। उन्हें अपने विरक्त होने का अभिमान नहीं है, क्योंकि अभिमान और भगवान एक साथ मन में नहीं रह सकते। जिस मन में भगवान है उसमें अभिमान कहाँ। पर भगवान ने कहा कि हनुमान जी सब में मुझे देखना। वे सुग्रीव जी में भी देखते हैं। चलो इनमें देखे तो ठीक है, अपने हैं। भगवान ने कहा कि एक काम करें। क्या? बोले अपने लोगों में तो ये देख सकते हैं भगवान। भगवान ने हनुमान जी को विदेश भेज दिया कि देश तक ही सीमित हैं। भगवान तो असीम है, सर्वत्र हैं। आप आश्चर्य करोगे, हनुमान जी विदेशियों में भी भगवान देखते। अच्छा चलो सज्जनों में देखें तो ठीक। भगवान ने ऐसी लीला की कि हनुमान जी समुद्र पार गए और दुनिया का उस समय का सबसे बड़ा अत्याचारी और गलत काम करने वाला, राक्षसों का राजा रावण, बोलो, उसके सामने गए। पर धन्य है हनुमान जी, रावण में भगवान देख रहे हैं। हम लोगों को तो राम जी में राम जी नहीं दिखते, और हनुमान जी रावण में। अच्छा चलो एक बात और है, हनुमान जी से रावण बोल क्या रहा, जरा शब्दावली सुनो। कह लंकेश कवन ते कीसा, कह लंकेश
कही के बल बन घाले सिखी सा मारे सीनी सिचर कही अपराधा कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा सीधो श्रवण सुन सिनहि मोहि देखऊं अति असंख सठ तोहि असंख सठ तोहि कहलन के। पहली बात तो यह है कि रावण कह रहा क्यों रे तू कौन है, भाषा देखो जी, क्यों रे कवंत है कौसठ तो न प्राण कई बाधा, सठ तुझे अपने प्राणों का डर नहीं है, देखूं अति असंख्य सठ, आगे लागे से अधम सिखावन मोही, मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे से अधम सिखावन मोही, खल अधम सठ वो गालियां दे रहा है, वो दे रहा है गालियां। अच्छा चलो, तो हनुमान जी की मजबूरी है इसलिए सुन रहे हैं। कई बार बड़े विचित्र, एक आदमी को हम जानते हैं को अत्यंत कृशकाय, बड़ा दुर्बल व्यक्ति है, क्रोधी बहुत है, अभिमानी भी बहुत है, किसी से झगड़ा हो गया तो वो पिट गए, पिटने के बाद हमें मिले, हमने समझाया कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, नहीं महाराज प्रलय हो जाएगी, अब हो जाएगी। अरे हमने कहा होती तो तभी हो जाती, काहे बेकार नहीं पड़े तुम्हारे बस का क्या, बिल्कुल फूंक मारने से उड़ जाए प्रलय। तीसरे चौथे दिन हमसे आकर बोले कि हमने उनको क्षमा कर दिया। तो हमने मन में सोचा कि क्षमा न करते तो करते क्या। तो यह देखना चाहिए कि क्षमा करना मजबूरी है कि महानता है। अच्छा रावण कितनी बड़ा बलवान हो, लेकिन फिर भी उसके बल की सीमा है, पर उसके द्वारा दी गई गाली सुन कौन रहे हैं कि जिनके बल की कोई सीमा नहीं, अतुलित बलधामम। तो यह हनुमान जी की मजबूरी नहीं, महानता है। और उसके बाद भी कहते क्या है, रावण कहता अधम खल सठ, और हनुमान जी खाएं फल प्रभु लागी भूखा, खाएं फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभाव ते तोरे, कभी स्वभाव ते तोरे, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोहि कुमारग गामी, मारही मोहि कुमारग हनुमान जी रावण से कहते खाऊं फल प्रभु, हे प्रभु भूख लगी थी इसलिए फल खाए, हे स्वामी
स्वामी देह तो सबको प्रिय होती है। बोलो, भगवान ने कहा सब में जो मुझे देखे वही सेवक हो सकता है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, परीक्षा निर्णायक तो अंत में ही होती, वर्ष के अंत में। ये तो छमाही परीक्षा थी, वार्षिक परीक्षा नहीं थी। भगवान ने कहा कि वो हमारे सामने होगी। और राम जी आए और प्रभु ने एक दिन कहा, सब लोग बैठे थे, आकाश की ओर देखा, चंद्रमा को देखकर बोले, इसमें जो श्यामता दिखाई देती है, चकताई कह प्रभु कहू का निज निज मति भाई कह प्रभु मैं ने पूछा, ये चंद्रमा में श्यामता क्या है? अब लोगों ने अपने अपने ढंग से उत्तर दिया। लोग देखते ही हैं अपने अपने। कई बार उत्तर देने वाले बड़े अजीब होते। एक आदमी कह रहा था ये पृथ्वी गोल है, दूसरा बोला नहीं साफ साफ दिख रही, चपटी है। तो दोनों में हुआ विवाद। तब तक तीसरा आदमी निकला, बोल भाई साहब सुनना, हाँ बोले हम लोगों में विवाद हो रहा, हम कह रहे पृथ्वी गोल है, ये कहते पृथ्वी चपटी है, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है, पृथ्वी गोल है कि चपटी? वो आदमी क्या बोला, हम यहाँ के रहने ही वाले नहीं, हम तो बाहर से आए, यहीं मानो ये वहां से आ रहे जहां पृथ्वी है ही नहीं। ये उत्तर देने वाले भी बड़े अद्भुत हैं। भगवान कहते हैं चंद्रमा में ये श्यामता क्या है? अब अपने अपने ढंग से विभीषण जी बोले, राहु ने चंद्रमा की पिटाई कर दी है, चोट का निशान है। चंद्रमा भले ही न पिटा हो पर विभीषण जी पिट कर आ रहे हैं। तात लात रावण मोहि मारा,